विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम। वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति के इस स्वाध्याय क्रम में हम ब्रह्म यज्ञ विषयक मंत्रों के ऊपर स्वाध्याय कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। और इन्हीं मंत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र है। लगभग भारतवर्ष में जिनका जन्म हुआ है, कोई भी व्यक्ति, शायद ही कोई ऐसा हो जो ये बात कहे, अन्यथा तो गायत्री मंत्र का उच्चारण, गायत्री मंत्र का इसके रस का पान जिसने ना किया हो, ऐसा शायद ही कोई विरला हो। किसी ने पढ़ा नहीं है, ऐसा हो सकता है, लेकिन सुना नहीं हो, ऐसा बहुत ही मुश्किल है। गायत्री मंत्र को महामंत्र कहते हैं, गायत्री महामंत्र। और बुद्धि के लिए विशेष कहते हैं, बुद्धि की पवित्रता के लिए। इस मंत्र के जो वाइब्रेशंस हैं, उनके ऊपर तो कितनी रिसर्च हुई है। अनेकों मंत्रों को जब उच्चारण करते हैं, उनके वाइब्रेशंस और गायत्री मंत्र के वाइब्रेशंस, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में तो गायत्री महामंत्र के ऊपर अनेकों अनुष्ठान होते रहते हैं, यज्ञ होते हैं। और गायत्री मंत्र को अधिकृत करके तो हरिद्वार जनपद में शांति कुंज की स्थापना हुई है। उसके मूल में गायत्री मंत्र ही है। ऐसे परम आदरणीय, परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज और परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी सदैव गायत्री मंत्र के जाप के ऊपर, गायत्री मंत्र के अर्थ सहित, उसके भावपूर्ण अर्थ को लेकर के अर्थ सहित उसका जाप हम करें। तज्जपस तदर्थ भावनम, ऐसी भावना से करें, इस पर विशेष बल देते हैं। और यदि अर्थ ना भी आपको ज्ञात हो तो गायत्री मंत्र का जाप करें। परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी का तो विशेष फोकस होता है, विशेष निर्देश होता है समस्त साधकों के लिए, विशेष करके। जैसे गले में माला पहनते हैं रुद्राक्ष आदि की, उसमें 108 मोती होते हैं, 108 मनके की माला होती है। तो एक माला तो करें, बहुत आराम से भी करेंगे तो भी ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लग जाएंगे, और बहुत तीव्र वेग से करेंगे तो 5 से 6 मिनट लगेंगे। माने अपनी साधना के स्तर को हम बढ़ाएं। तो उस गायत्री मंत्र के ही स्वाध्याय क्रम में ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भू, ईश्वर कैसे हैं? प्राणों से प्यारे, प्राणों के प्राण, भुवः दुख विनाशक, और स्वः सुख स्वरूप है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यम, तत् उस सवितुर्वरेण्यम, सवितुः जो ऋकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं, प्रातिपदिक होते हैं, उन शब्दों के रूप चलाते हैं। तो ऋकारांत शब्द का जो रूप होता है षष्ठी विभक्ति का, जैसे कर्त्री शब्द है तो उसके रूप होते हैं कर्तुः। पितृ शब्द का रूप होगा पितुः। तो है सवित्री, सकल जगत की उत्पत्ति करता जो परमात्मा है सवित्री, तो उनका षष्ठी विभक्ति का रूप होता है सवितुः। तत्सवितुः वरेण्यम, उस सकल जगत के उत्पत्ति कर्ता का कैसा स्वरूप? वरेण्यम स्वरूप, वर्ण करने योग्य स्वरूप को। तत्सवितुः वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, और कैसा है वो परमपिता परमात्मा? भर्गः, विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, उसमें अज्ञान का लेश भी नहीं है। तत्सवितुर्वरेण्यम, उस सकल जगत की उत्पत्ति करता, उस सविता माता जो जगत की उत्पत्ति करने वाले होते हैं। तो लोक में हम देखते हैं माँ ही होती है,
चाहे किसी भी जाति में हो, मनुष्य जाति हो, पशु जाति हो, भिन्न भिन्न प्रकार के। जो सविता माता है, जो समस्त जगत को उत्पन्न करने की सामर्थ्य जिसके अंदर निहित है और जो समस्त संसार को गतिमान रखने के लिए कृत संकल्प है, उस ऐसे सविता परमात्मा का, उसके वर्ण्यम वर्ण करने योग्य स्वरूप का, और वो स्वरूप भी कैसा, भरगह विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है वो परमात्मा। उसमें अज्ञान का लेश भी नहीं है, अंधकार का लेश भी नहीं है। वो ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, अग्नि स्वरूप है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, देवस्य सवितु, सकल जगत का उत्पत्ति करता जो है, जो परमात्मा है, वो देव, देने वाला, उस देव का दान दाने और लुदाएं दाने धातु है, देने अर्थ में। देव कौन? जो देते हैं। 3 प्रकार के मनुष्य बताए ना। एक व्यक्ति तो दूसरों को भी दुख दे करके अपने सुख की कामना करते हैं, ये सबसे निम्न स्तर होता है। दूसरे व्यक्ति दूसरों को दुख नहीं देते लेकिन अपने सुख के लिए सोचते हैं। और तीसरे, जिनको ऋषि कहते हैं, जो महापुरुष जिनको कहते हैं, वो स्वयं को भी दुख मिले फिर भी दूसरों के सुख के लिए सोचते हैं, उनको देव कहते हैं। वो है देव, जो व्यक्तिगत जीवन में यदि दुख भी मिल रहे हैं तब भी अन्यों के लिए लाभ हित की बात ही सोचते हैं। जैसे वृक्ष है, पत्थर भी मारो तो आम का वृक्ष मीठा फल ही नीचे गिराएगा। देव है। मनुष्य को देव बनने में बड़ी समस्या होती है। ये साधना है, इसको साधना है। इस साधना को साधना है कि हम देव कैसे बने, क्योंकि वेद मंत्र भी यही कहते हैं कि देवों का अनुसरण करें, हम स्वयं देव बन जाएं। जो मंत्र होते हैं, ये मंत्र क्यों होते हैं? ये मंत्र हमारे जीवन में देवत्व को ग्रहण कराने के लिए होते हैं। हम देवत्व का अनुसरण करके स्वयं देव बन जाएं। ईश्वर को पाना है तो ईश्वरीय गुणों से युक्त हो जाएं। केवल नाम जप ये नहीं करते रहें, केवल नाम जप नहीं, वो भी एक अच्छी बात है, लेकिन आचरण में लाना ये महत्वपूर्ण है। और यदि श्रद्धा भक्ति से नाम जप भी करेंगे, धीरे धीरे अर्थ की भावना के साथ करेंगे, तो भी लक्ष्य सिद्ध तो हो ही जाएगा। निरंतरता के साथ, श्रद्धा भाव के साथ, निष्ठा के साथ। तो का तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, धी कहते हैं बुद्धि को, धीमहि धारण करते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम, तत्सवितु देवस्य, उस सविता देव के विशुद्ध तेज को, वर्ण करने योग्य तेज को, ज्ञान को हम अपनी बुद्धि में धारण करते हैं, हम ध्यान से धारण करते हैं। बुद्धि की बात आती है। जहां भी बुद्धि अर्थात ज्ञान, न्याय दर्शन कहता है ना, आप सब तो प्रामाणिक विद्वान हैं इन विषयों में। बुद्धिर उपलब्धिर ज्ञानम यदि अनर्थांतरम न अर्थांतरम, अर्थ में कोई भेद नहीं है। बुद्धि बोलो, उपलब्धि बोलो या ज्ञान बोलो। तो ज्ञान की बात आती है सदैव, वो ज्ञान भी कैसा, भर्गः विशुद्ध ज्ञान स्वरूप, विशुद्ध, जिसमें अशुद्धि का लेश भी न हो। जैसे कहते हैं ना, ये कितना कहते हैं, 24 कैरेट सोना, ये एकदम खरा सोना है, शुद्ध सोना है। 1% भी जहां अशुद्धि ना हो, उसको कहा भर्गः। तो ऐसे उस परम पिता परमात्मा वो कैसा है, समस्त जगत का उत्पन्न करने वाला,
यहाँ जब उत्पन्न करने वाले की बात कहते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, उत्पन्न करने में दो प्रकार से कारण होते हैं, एक उपादान कारण होता है और एक निमित्त कारण होता है। उपादान कारण मतलब जैसे ये काष्ठ का बना हुआ है ये पोडियम, तो ये काष्ठ मतलब लकड़ी का बना हुआ है। तो इस पोडियम के बनाने में उपादान कारण यानी जो बेसिक रूट मटेरियल है, जो मुख्य मूल तत्व है, उसको कहते हैं उपादान कारण। तो इसके बनाने में उपादान कारण होगी लकड़ी, तो इसका उपादान कारण लकड़ी होगा। और निमित्त कारण होगा जो बढ़ाने वाला, जो बढ़ई है, जो कारपेंटर है, जिसने इसको बनाया है, जो कील लेकर के या हथौड़े से ठोक करके इसको छील करके मशीन से अच्छे से फिनिशिंग करके इसको बना रहा है, वो निमित्त कारण है। तो परमात्मा इसी प्रकार हम समस्त, जब हम ये बात करते हैं कि समस्त सृष्टि का रचने वाला, सविता, उत्पन्न करने वाला, जब उत्पन्न करने वाला ये बातें करते हैं तो परमात्मा उपादान कारण के रूप में नहीं वरन निमित्त कारण के रूप की बात हम करते हैं। जैसे लकड़ी भी है, आरी भी है, कीले भी है, हथौड़ा भी है, सब है। तो क्या लकड़ी अपने आप पोडियम बन जाएगा या टेबल बन जाएगी या मेज बनानी हो तो मेज या कुर्सी बनानी हो तो बन जाएगी लकड़ी की? जब तक कोई बनाने वाला नहीं है तब तक कुछ भी नहीं बन सकता। तो ऐसे प्रकृति भी है, सत्व रजस तमस गुणों से बनी हुई है प्रकृति भी है, और इस प्रकृति के साथ संयुक्त वो जीवात्मा भी है। लेकिन जीवात्मा का प्रकृति के साथ संयोग होकर के कर्मफल के अनुसार जीवन जो मिलता है, मरण जो मिलता है, उसकी व्यवस्था किसके अनुसार होती है? परमात्मा के अनुसार। वो निमित्त कारण है। इसलिए कहा गया वो सकल जगत की उत्पत्ति करता है परमात्मा। एक नियम, एक व्यवस्था बनाई है कि ऐसे ऐसे आपको कार्य करना है। देव क्यों है? हमें क्या देते हैं परमात्मा? हालांकि ये विषय तो आ ही गए हैं, प्राणों के भी प्राण हैं, हमें जीवन ही दे रहे हैं और तो छोड़ो। इस पूरी सृष्टि में आप स्वयं चिंतन करें। कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, अस्पताल में भर्ती हो जाए, हॉस्पिटल में, और श्वास लेने में दिक्कत हो तो क्या करते हैं? कोई परेशानी हो श्वास लेने में, कोई समस्या आ गई हो तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, वैद्य क्या करते हैं? उसको ऑक्सीजन लगा देते हैं, ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं मुंह पर, जिससे कि वो ऑक्सीजन का प्रवाह बाधित न हो। कुछ देर के लिए लगाते हैं, कुछ दिनों के लिए लगाते हैं, फीस लेते हैं। कहीं कहीं बड़े बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में कुछ सेंटर्स बनाए गए हैं, ऑक्सीजन सेंटर्स, जहाँ पॉल्यूशन अधिक होता है व्यक्ति तो वहाँ कुछ समय के लिए जाता है और गहरी लंबी श्वासें लेता है, लंबी लंबी, ऑक्सीजन मास्क लगा करके शुद्ध ऑक्सीजन अपने लंग्स में, फेफड़ों में लेता है। सेंटर्स बने हुए हैं। जब से सृष्टि शुरू हुई है और आज तक, जब से शुरू हुई है तब से लेकर आज तक और आने वाले समय तक भी परमात्मा को चार्ज लेता है किसी से? मनुष्य तो छोड़ो, पशुओं से भी लेता है क्या? मनुष्य कम लेता है, हो सकता है हाथी ज्यादा लेता हो। कोई कमी आई है क्या ऑक्सीजन में? कहीं आई भी कमी है तो वो हमारी मूर्खता की वजह से आ रही है। वृक्ष को काटते जा रहे हैं और वातावरण प्रदूषित होता है तो उसके उपाय में ना तो यज्ञ करते हैं ना वृक्षारोपण करते हैं। यज्ञ करने से भी वातावरण शुद्ध होता है, जो छोटी छोटी गैसें होती हैं वो अपने विभक्त हो जाती हैं कंपोनेंट्स में, ऑक्सीजन मुक्त होती है उनसे। तो ये सब बातें ईश्वरीय ज्ञान में तो है, और सृष्टि की रचना में परमात्मा का ज्ञान निमित्त कारण बनता है। जैसे कुम्हार एक निमित्त कारण है, एक घड़ा बनाने में एक बढ़ई निमित्त कारण होता है। काष्ठ की कोई मेज, कुर्सी, पोडियम, इस तरह की कोई भी चीजें बनाने में
उसी प्रकार परमपिता परमात्मा भी निमित्त कारण है समस्त समष्टि के निर्माण में, इसलिए उनको कहा सविता। तत्सवितुर वरेण्यम, वर्ण करने योग्य है, वर्ण करने योग्य है। हम किसका वर्ण करना चाहते हैं? जो श्रेष्ठ होता है। कोई भी व्यक्ति किसी गलत चीज का तो वर्ण करना नहीं चाहता, वर्ण करना, अपनाना। तो एक बहुत बड़ा सिद्धांत प्रतिपादित कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। कुछ साधक सोचते हैं, कुछ व्यक्तियों के मन में भाव बन जाता है कि भगवान तो दूर की बात है। तो गायत्री मंत्र कहता है कि भगवान तो वर्ण करने योग्य हैं, उनको वर्ण किया जा सकता है, उनका अनुसरण किया जा सकता है, उनको अपनाया जा सकता है। ये वेद मंत्र कह रहा है। वो सकल जगत के उत्पत्ति करने वाले देव वर्ण करने योग्य हैं। विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, हमारे अंदर के समस्त विकारों को, हमारे समस्त गलत अभ्यासों को नष्ट करने वाले हैं। वो भर्ग तेज स्वरूप है, शुद्ध है। और ईश्वर के विषय में ईशोपनिषद में आता है शुद्धम अपाप विद्धम, 8वां मंत्र है ना। सपर्यगा शुक्रम अकायम अव्रणम स्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम। शुद्ध है परमात्मा। कैसा स्वरूप है शुद्धता का? भर्ग। और क्या कहा? धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो बुद्धियों को, यह जो हमारी बुद्धियों को, नः हमारी, जो हमारी बुद्धियों को प्रचोदयात्, प्रेरणार्थ में धातु है प्रपूर्वक, जो अच्छे प्रकार से हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग में प्रेरित करे, ऐसे परमात्मा की उपासना। कैसा है सविता देव? जो हमारी बुद्धि को, जो कि प्रकृति का प्रथम विकार है, प्रकृतिर महान, सब पढ़ते हैं ना आप लोग, प्रकृतिर महान महतो अहंकार, प्रकृति से महत महान की उत्पत्ति होती है, यानी बुद्धि की। जो पहला विकार है प्रकृति का, प्रकृति जैसे ही मनुष्य बनाने के लिए प्रवृत्त होती है, सबसे पहले उस बुद्धि तत्व का निर्माण होता है। और उस बुद्धि तत्व को ही शुद्ध करने के लिए परमात्मा ने क्या कहा? गायत्री मंत्र का जाप करो, कि मूल में ही भूल ना हो, आपकी बुद्धि ही पवित्र हो जाए। बुद्धि पवित्र होगी तो आगे जितनी भी सृष्टि चलेगी, अहंकार होगा, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, स्थूल भूत तन्मात्राओं से उत्पन्न होंगे, सभी शुद्ध होंगे। और हमारे समस्त ज्ञानेन्द्रिय, समस्त कर्मेंद्रिय और मन भी सात्विक अहंकार से बनता है। सात्विक अहंकार से, अहंकार के भी 3 भाग हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक अहंकार को वैकृत कह दिया, राजसिक को तेजस कहा, और जो तामसिक अहंकार है उसको भूतादि ऐसे बोला, जिससे भूत उत्पन्न होते हैं, स्थूल भूत आदि। और राजसिक अहंकार तो दोनों में ही प्रयोग होता है, सत्व में भी और तमस में भी। तो इस समस्त समष्टि के जो घटक हैं, वो सारे घटक सत्व से बने हुए हैं विशेषकर। और परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव ने कहा एक दिन, कुछ व्यक्ति ऐसे कहते हैं कि जब हम बड़े होते हैं हमारे अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो व्यक्ति कुछ गलत कार्य करने लगते हैं तो यूं बोलते हैं कोई नहीं, इनके अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव कहते हैं ये हार्मोनल चेंजेस हमें बुरे कर्म की ओर प्रवृत्त करने के लिए नहीं हो रहे हैं, बल्कि हमारे अंदर सत्व की और प्रतिष्ठा हो, इसके लिए होते हैं। हमारे अंदर बल हो, शौर्य उत्पन्न हो। हमारे अंदर जो चेंजेस हो रहे होते हैं वो कोई हमें बिगाड़ने के लिए नहीं होते, वो तो हमें और अपलिफ्ट करने के लिए हो रहे होते हैं। हमारे ज्ञान के स्तर को, हमारे बल के स्तर को, हमारी संवेदनाओं के स्तर को बढ़ा रहे होते हैं। जिन संवेदनाओं की हमें फीलिंग नहीं होती, उन संवेदनाओं को भी फील करा रहे होते हैं। हमें इस जीवन का ठीक ठीक बोध कराने के लिए होते हैं। तो ये कोई नेगेटिव बात नहीं है कि चेंजेस हो रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। पूर्णता की ओर हमें आगे बढ़ा रहे हैं ईश्वर। साधना की आवश्यकता है वहां पर, वहां कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।
जिस मालिक का घोड़ा अत्यंत वेगवान हो, अत्यंत शक्तिशाली, अत्यंत चपल हो, बिजली की तरह करंट वाला हो, हाथ रखते ही भागता हो, तो उस घोड़े के लिए व्यवस्था भी विशेष करनी पड़ती है। और एक होता है भैंसा, बांध दो खूंटे से, खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, खुले में छोड़ दो, पता चला उठने से पहले भी 2 बार उसको उठाना पड़ेगा। तो ये तो व्यवस्था है। मनुष्य को इतनी सामर्थ्य दी गई है, इतनी सामर्थ्य दी गई है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको संयमित जीवन जीना, स्वयं की समस्त इंद्रियों पर नियंत्रण रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है निग्रह करना। एक एक इंद्रियों के ऊपर रोज साधना के क्रम को आगे बढ़ाना, तब जाकर के इन वेद मंत्रों के ऊपर हम आगे बढ़ सकते हैं। ध्योयो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को सत्कर्म में प्रेरित करे। हे ईश्वर, हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान जी से, कैसे करेंगे? बुद्धियों को सत्कर्म में प्रेरित भगवान जी कैसे करेंगे? जब तक हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे तब तक बुद्धि सत्कर्म में प्रेरित होगी कैसे? उन्होंने तो बता दिया, हमें एक संदेश दे दिया। और सत्कर्म में बुद्धि प्रवृत्त तभी हो सकती है जब हम सत्कर्म करें। आप लोग प्रतिदिन योगाभ्यास करते हो, व्यायाम करते हो, स्वाध्याय करते हो, शास्त्र स्मरण करते हो, एक दिन भी छोड़ते हैं तो अगले दिन आलस्य आता है, उस दिन ऐसा लगता है कि आज भी रहने देते हैं। एक दिन किसी अच्छे कार्य को छोड़ दो, अगले दिन उस समय भी आपको ऐसा लगेगा चलो आज भी छोड़ो, कल कर लेंगे। ये प्रवृत्ति बन जाती है, क्विट टेंडेंसी, और वो जीवन में बड़ी घातक है। क्विट करना, छोड़ना। एक बार क्विट टेंडेंसी को अपना लिया तो जहां भी कार्य करते हुए थोड़ी सी भी विपरीत परिस्थितियां आई, प्रतिकूलता आई, क्विट। रात्रि को आप सब भ्रमण करते हैं, घर परिवार में ये परंपरा भी होनी चाहिए, केवल यहाँ पतंजलि संन्यास आश्रम में ही नहीं या गुरुकुलों में ही नहीं है, हमें अपने घर में भी 4-5 है तो 4-5 ही सही, कोई जरूरी है क्या पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करना? कहीं पार्क आदि में तो अच्छी बात है, टहल लो, कुछ अच्छे अच्छे श्लोक, अच्छे अच्छे मंत्रों का उच्चारण भी करें, बच्चों के साथ भोजन के बाद करें। भोजन के बाद थोड़ा टहलना भी हो जाएगा, भ्रमण भी हो जाएगा, भोजन भी ठीक से पच जाएगा, भोजन के पश्चात होने वाली जो व्याधियां हैं वो भी नहीं होंगी। नहीं तो व्यक्ति क्या करते, भोजन किया और सो गए, भोजन किया बैठे बैठे चेयर पे ही और वहीं बैठे हैं, उठे और सो गए। तो शाम को तो विशेष करके कहते हैं, हमारे समस्त आयुर्वेद शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि शाम के भोजन के बाद तो विशेष करके थोड़ा टहलें। तो जब टहलने का काम आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार है तो हमारे ऋषि मुनियों ने क्या कहा, जब टहलना ही है तो फिर मंत्रों के साथ टहलो, श्लोक के साथ टहलो। तो अच्छे अच्छे मंत्रों श्लोकों के साथ टहलते हैं। उसी में मंत्र आता है, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्या, विघ्नः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारभ्य च उत्तम जना न परित्यजन्ति। ऐसे का कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो मध्यम कोटि के लोग होते हैं और जो बिल्कुल निम्न स्तर पे आ गए, तो उनकी कैटेगरी बना दी उन्होंने। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन, विघ्नों के भय से, प्रारभ्यते न, प्रारंभ भी नहीं करते, विघ्न भयेन नीचे ही, उनको नीचे, उनको सबसे नीचे रखा है उस प्रकार की प्रवृत्ति के लोगों को। तो ये प्रवृत्ति आप देखा करो जीवन में, हमारे बीच में भी तो आ जाती है तुरंत तुरंत। कभी किसी कार्य को कहा कि ये कार्य करो, अभी कार्य शुरू ही नहीं किया कि उसके पहले आने वाली विपत्तियां, जी अभी तो ऐसी समस्या कह के शुरू ही नहीं करेंगे उसको, कब तक नहीं करोगे? करना तो पड़ेगा। किसी से कहो पाठ याद करना है, कर लेंगे, अभी नहीं करना, बाद में कर लेंगे। जब अभी नहीं कर रहे हो तो बाद में मन कैसे बनेगा? अच्छे काम में तो तुरंत शुरू कर देना चाहिए। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहता
प्रारंभ तो कर दिया, विघ्न विहता, विघ्न के द्वारा आहत होने पर विरमंती मध्या, विराम कर देते हैं, विरमंती विराम कर देते हैं, मध्या मध्य कोटि के लोग। चलो एक बार शुरू तो कर दिया पर बीच में छोड़ के आ गए। कभी कभी आप लोगों का भी अनुभव होगा, घर परिवार में कोई कार्य होता है, सेवा कार्य होता है, शुरुआत में तो इकट्ठा कर कर आगे ले जाते हैं सबको, जैसे जैसे मौसम बढ़ता है, समय बढ़ता है, धीरे धीरे संख्या कम होने लगती है। उनमें कुछ मध्यम कोटि के होते हैं कि चलो शुरू तो कर दिया, अब चलो छोड़ो, बहुत देर हो गई, 1 घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया, धूप हो रही है, कोई पानी पीने जाएंगे तो लौट के ही नहीं आएंगे, चलो इतने सारे भाई तो कर ही रहे हैं, हम क्या, हमारे ना होने से कौन सा फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता है, आपके ऊपर पड़ता है फर्क, आपके संकल्प के ऊपर पड़ता है, आपके आत्मबल के ऊपर पड़ता है। आध्यात्मिक मार्ग की प्रगति में बाधा है वो चीज। और क्या कहा? विघ्नई पुनः पुनरपि प्रतिहन्य माना, विघ्नई विघ्नों के द्वारा, प्रतिहन्य माना बार बार, पुनः पुनरपि विघ्नों के द्वारा बार बार, प्रतिहन्य माना बार बार विघ्न आए, बार बार पीड़ित करें, बार बार बाधा पहुंचाएं, तो भी प्रारभ्य थे चाहे उत्तम जना, जो उत्तम कोटि के लोग हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, वो न परित्यजन्ति, कार्य नहीं छोड़ते हैं। परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव का उदाहरण हमारे सामने है। कितनी विपत्तियां क्यों ना आ जाएं, जो कर्तव्य कर्म है उसको करना है, करती है। तो ऐसे इन संदेशों के साथ में हमें भी अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। गायत्री मंत्र का जो संदेश है बहुत ही उत्तम संदेश है। सत्कर्म में हमारी बुद्धि लगे, लेकिन बुद्धि सत्कर्म में लगे तो उसके लिए आवश्यक है सत्कर्म भी हम करें, प्रारंभ तो करें। जैसे जैसे हम प्रारंभ करते हैं, बल व्यायाम करते हैं तो बल बढ़ता है, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे कर्मों में प्रीति होगी, ईश्वर की ध्यान साधना आराधना करेंगे तो ईश्वर की आराधना में मन लगेगा, निश्चित है। तो आइए हम सभी अपने जीवन में आत्मनिरीक्षण करें और अपने जीवन को इस प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाएं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।